बोलिए सावित्री माता की जय। सावित्री माता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, बट सावित्री के व्रत को यह चार महिलाएं गलती से भी ना रखें, नहीं तो हो जाएगा अनर्थ। सुनकर आपके हो जाएंगे रोंगटे खड़े। यह पाप चार महिलाएं कभी ना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। ऐसे ही व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने सुहाग के दीर्घायु होने के लिए व्रत उपासना करती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती है, उसे न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पति पर आई सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि वट सावित्री व्रत को चार महिलाएं कभी भी नहीं रख सकती हैं? लगता है घोर पाप, होती है भयंकर बर्बादी। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो चार महिलाएं हैं जिनको कभी भी वट सावित्री व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री इस महीने किस तारीख को है। दोस्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह दिन माता सावित्री रूप में भी मनाया जाता है। आइए अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वच्छ जल से स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर उसके बाद वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। फिर उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की थाली सजा करके और विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत होती है। वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगा जल, सुपारी, मिट्टी का घड़ा आपको लेना है। फिर उसके बाद वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है और फिर लाल या पीले धागे से पेड़ के तने को बांधें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद भोग अर्पित करें और गरीबों में अन्य वस्त्र या धन का दान करें। इस दिन दान का विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति के दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। उनकी दृढ़ निष्ठा, भक्ति और बुद्धि महत्व के कारण यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यह कथा स्त्री के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अभिजीत मुहूर्त में जो दिन के मध्य में आता है, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पापों और कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय सावित्री माता अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आइए जानते हैं वट सावित्री के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में और फिर उसके बाद जानेंगे कौन सी महिलाओं को वट सावित्री का व्रत नहीं करना चाहिए। कि है वट सावित्री शुभ योगों के निर्माण के दौरान पड़ने वाली वट सावित्री है। इस दिन बरगद वृक्ष और सावित्री माता की विशेष पूजा के लिए समर्पित है। स्नान, दान और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भी भक्त सावित्री के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हर चरण केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दूसरी चीज है गाय को रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई
कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसी कौन सी चीज है जिसका सेवन आपको जरूर ही कर लेना है। इससे आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक होगी, आपके अनुकूल होगी। पुत्र की कामना हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए, उनके बारे में तो जानते हैं। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद ही प्रिय हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, इन्हें जरूर अर्पित करने चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण आपके सच्चे भाव और प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को, माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य ही खा लें। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य ही अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन्य धान के भंडारे भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्गा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्गा घास अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार को खिलानी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उससे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपदा, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। माता आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पार्वती का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खा लेना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगता है। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में भी बर्फ नहीं डालनी चाहिए। फलों का ताजा जूस पीने से ही व्रत सफल होता है। वट सावित्री व्रत पर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्याज का खाना मतलब कि राहु केतु का घर में वास हो जाना होता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी के दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का कोई खाना मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये अक्सर गलतियां कर देते हैं। अक्सर बाजार में डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम वट सावित्री व्रत के दिन इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ही सोचिए, आप खासतौर पर वट सावित्री व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि लक्ष्मी विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य ही बननी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य ही बनना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री व्रत के दिन ही किसी से कर्ज लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज का बोझ तले रहना होगा। इसलिए वट सावित्री व्रत का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह भी उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी तो एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मनाना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होता है। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे संतान से संबंधित हो, आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देते हैं। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको कभी भी वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप, होती है भयंकर बर्बादी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे, सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही विधि का विधान है। दोस्तों नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई ऐसे नियम हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे के लिए बगैर कुछ काम नहीं हो सकते। उनमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। मैं आपको बता दूं, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर ही रहते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह वो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं प्यार का है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें जय माता सावित्री और माता के लिए एक लाइक अवश्य ही कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।